गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमें पढ़ना था। हमने बताया कल आप लोगों को निबंध साहित्य का इतिहास पढ़ाना हमने स्टार्ट किया था, ठीक है ना, ग्रामर पोर्शन का। तो आज हमें पढ़ना है आधुनिक निबंध गद्य, मतलब पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं, ये हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो जो पाश्चात्य विद्वान थे, पाश्चात्य मीन्स हमारे पुराने जो विद्वान थे, उन्होंने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं कि निबंध है क्या चीज़, ठीक है ना। तो आधुनिक निबंध गद्य की एक विधा है। आधुनिक निबंध क्या है? हमारी गद्य की एक विधा है। गद्य में ही इसका स्वरूप अधिक निखर सकता है। फिर मतलब जब हम गद्य के रूप में, निबंध गद्य की इसलिए विधा है कि जब हम गद्य के रूप में लिखते हैं तो इसका स्वरूप निखर सकता है। मतलब हम कोई चीज़ जब जितना अधिक डीपली डिटेल में पढ़ेंगे, व्यापक रूप में पढ़ेंगे, उतना अधिक वो चीज़ निखरेगी। निखरना मीन्स उतना अधिक हम उस बात को समझ सकते हैं, उसके बारे में हम जान सकते हैं, ठीक। सेकेंड ऑप्शन है इसमें लेखक का व्यक्तित्व, ठीक है ना। व्यक्तित्व प्रमुख रूप से उद्घाटित होता है। लेखक के मन में कौन से उद्गार, कौन सी भावनाएं उठ रही हैं, वो किस व्यक्तित्व का है। व्यक्तित्व मीन्स कि सबका अपना एक अलग व्यक्तित्व होता है। कोई सादा जीवन जीने वाले होते हैं, कुछ बुद्धिमान होते हैं, कुछ उग्र स्वभाव के होते हैं, कुछ वैज्ञानिक होते हैं। तो सबका जिसका जैसा व्यक्तित्व होता है वो उस ढंग के लेख लिखता है। तो हमारे उस ढंग के निबंध लिखता है, उस ढंग के लेख लिखता है ना। तो पाश्चात्य विद्वानों की एक निबंध के संदर्भ में ये भी परिभाषा दी गई है कि उसमें लेखक का व्यक्तित्व प्रमुख रूप से उद्घाटित होता है, ठीक है। थर्ड है बुद्धि का समन्वय। अब इसमें हृदय और बुद्धि का समन्वय होता है। मतलब जो हम हृदय में सोचते हैं, जैसे हमारे अंदर जो भावनाएं उठती हैं, और जैसा हमारी बुद्धि, हृदय में से भावनाएं उठी और जैसा हमने अपने बुद्धि का प्रयोग किया, किसी चीज़ को हमने पॉजिटिव सोचा तो पॉजिटिव उसके बारे में लिखेंगे, निगेटिव सोचेंगे तो उसके बारे में निगेटिव लिखेंगे। जैसे तर्क और वितर्क दो होते हैं ना राजनीति में। सपोज़ करिए कि आपके देश में बीजेपी पार्टी है, ठीक है ना। कुछ लोग मोदी जी को पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते। तो जो नहीं पसंद करेंगे वो कैसा भाव रखेंगे? नकारात्मक भाव रखेंगे, और जो चाहते हैं वो सकारात्मक भाव रखेंगे, ठीक है ना। तो जो चाहते हैं उनके हृदय में कैसे उद्गार उठे? पॉजिटिव भावनाएं उठी, सकारात्मक भाव उठे, तो उनकी बुद्धि भी वैसी ही होगी। तो उनके किए गए कार्य उन्हें पसंद आएंगे। बुद्धि माने हमने अपना विवेक वैसा ही इस्तेमाल किया। और अगर हमने उनके बारे में नकारात्मक भावनाएं रखी तो हमारी बुद्धि वैसी होगी, और उनके बारे में हम निगेटिव थॉट रखेंगे, वैसा सोचेंगे और वैसा ही निबंध के रूप में लिखेंगे। क्लियर हो गया? अब हमारा फोर्थ है निबंध में संक्षिप्तता, पूर्णता एवं कसावट होती है। क्या होता है? संक्षिप्तता होती है, पूर्णता होती है एवं कसावट होती, तभी हमारा निबंध कंप्लीट माना जाता है। निबंध में हम अपनी बात भी कहेंगे, पर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि वो संक्षिप्त रूप से कहें, है ना, शॉर्ट में। ये नहीं कि हम किसी के बारे में लिखने जा रहे हैं तो लिखते चले जा रहे हैं, एक टॉपिक पे बोलते चले जा रहे हैं, तो हम भूल गए कि 2 पेज लिख लिया, 4 पेज लिख लिया, कितना लिख लिया। तो निबंध में का मूल वो है कि उसमें संक्षिप्तता भी होनी चाहिए, पूर्णता एवं कसावट भी होनी चाहिए। मतलब संक्षिप्त रूप में हम अपनी बात को पूरी तरह से कह दें, है ना। कसावट मीन्स कि एक कड़ी में कसे हुए, कसना मीन्स, कसावट मीन्स बंधे हुए। तो हम जिस कड़ी में बंधे हैं, हमने दहेज के ऊपर अगर कोई निबंध लिखने बैठे, भ्रष्टाचार के ऊपर लिखने बैठे, तो भ्रष्टाचार कैसे उत्पन्न हुआ, क्यों उत्पन्न होता है, इसके लाभ तो कुछ है नहीं, हमें हानि है, तो इसको सुधारने के लिए हमें क्या सुझाव करने चाहिए। तो हमारे निबंध में एक ये ध्यान रखना है हमें कि संक्षिप्त हो, पूर्ण हो और एक कसावट हो, एक रूप में बंधा हो, ठीक है। ये 4 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे बच्चों। 5th पॉइंट है हमारा कि इसमें रोचकता, सजीवता, भाषा की प्रौढ़ता तथा शैली की प्रांजलता आवश्यक है। निबंध लिखने के पहले क्या चीज़ हमें जाननी चाहिए कि पहले निबंध हमारा रोचक हो। सबसे आवश्यक है कि निबंध हमारा रोचक होना चाहिए। सजीवता माने हम किसी बात को जिस
जो टॉपिक लेके जिसके बारे में हम लिख रहे हैं तो ऐसा प्रदर्शित हो कि वो हमारे सामने है, सजीव रूप से है। भाषा की प्रौढ़ता माने भाषा ऐसा नहीं कि सामान्य भाषा में हम कुछ भी बोल रहे हैं तो उसी भाषा में हम लिख रहे हैं। सरल भाषा में सरलता होनी चाहिए, लेकिन भाषा की प्रौढ़ता मीन्स कि भाषा जो भी हम प्रयोग करें वो साहित्यिक हो, समझदारी वाली भाषा हो। हमारी भाषा शैली की प्रांजलता आवश्यक है, मतलब हम भाषा शैली में कितना निपुण हैं। ठीक है, अब हमारा 6 टॉपिक है, पॉइंट है इसका, निबंध के विषय सीमित नहीं है, उसका विषय कुछ भी हो सकता है। अब निबंध का कोई एक विषय सीमित नहीं होता है, उसका कुछ भी विषय हो सकता है। निबंध किसी के भी ऊपर लिखा जा सकता है, कोई एक सीमित विषय नहीं है कि आप हमारे बारे में नहीं लिख सकते, आप दहेज के बारे में नहीं लिख सकते, आप समाज के बारे में नहीं लिख सकते, वैज्ञानिकों के निबंध हर तरह से लिखे जाते हैं। उसका कोई एक विषय सीमित नहीं होता, उसका विषय कुछ भी हो सकता है, कोई भी किसी भी टॉपिक पे हम लिख सकते हैं। फिर हमारा 7वां ऑप्शन है, निबंध में यत्र तत्र हास्य, व्यंग एवं विनोद का पुट भी हो सकता है। तो निबंध जब हम लिखते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा बीच बीच में यत्र तत्र माने जहाँ तहाँ, ये नहीं कि पूरा हमने हंसी मजाक में ही लिख दिया, कहीं कहीं हम बीच में ऐसा कुछ भी 1-2 लाइन लिखेंगे जिसमें हास्य का पुट हो, लोगों को हंसी भी आए। कुछ व्यंग भी करेंगे तो हम व्यंग के रूप में भी किसी भी टॉपिक में लिखेंगे तो उसमें हम उनको व्यंग भी करेंगे। और विनोद का पुट भी हो सकता है, विनोद माने कि हम कुछ हमारा उसमें इंटरेस्ट भी आए। जब हमारा इंटरेस्ट नहीं आएगा, है ना, हमें मज़ा नहीं आएगा किसी चीज़ को पढ़ने में, तो उस निबंध को हम याद नहीं कर सकते, उस चीज़ को हम नहीं पढ़ सकते। ठीक है, फिर 8 है, निबंधकार जीवन का व्याख्याकार होता है। अब जो निबंधकार होता है, निबंध कौन लिखता है? हमारे लेखक ही लिखते हैं। जो विद्वान होते हैं बड़े बड़े, वो निबंध लिखते हैं, बड़े बड़े लेख लिखते हैं, तो वो हमारे जीवन का व्याख्याकार होता है। मतलब निबंधकार जो भी लिखेगा तो उसकी समुचित रूप से पूरी व्याख्या करता है। जिस प्रकार से कविता में भाव पक्ष और कला पक्ष होते हैं, 2 पक्ष होते हैं कविता के, भाव पक्ष और कला पक्ष, माने हमारी भावना भी उसमें प्रदर्शित होती है और हमारी कला भी उसमें प्रदर्शित होती है। तो 2 पक्ष होते हैं। उसी प्रकार से इसमें भी आंतरिक पक्ष होते हैं और बाह्य पक्ष होते हैं। किसमें? निबंध में। निबंध में भी हमारे 2 पक्ष होते हैं, आंतरिक और बाह्य पक्ष। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि आंतरिक पक्ष के अंतर्गत लेखक के व्यक्तित्व, उसकी अनुभूति मीन्स कि लेखक का क्या व्यक्तित्व है, कैसा। अभी हमने आप लोगों को बताया था कि व्यक्तित्व माने वो क्या चीज़ सोच रहा है, ठीक है ना, कैसा उसका व्यक्तित्व है, और उसकी अनुभूति कैसी है, वो क्या चीज़ सोच रहा है, कैसा महसूस करता है, किसके बारे में, वो अपनी जीवन दृष्टि, उसका ज्ञान कितना है। तो जो भी उसके पास बुद्धि है, जो भी ज्ञान है, उसे वो पूरी तरह से अपने विचारों के माध्यम से, अपनी शैली के माध्यम से पूरी अभिव्यंजना निबंध में भर देता है। मतलब और निबंध को सबसे प्रमुख क्या है निबंध के लिए, कि उसका मूल तत्व है कि प्रभावशाली और अभिव्यंजना होनी चाहिए उसमें। निबंध संक्षिप्त भी हो, भाषा सरल हो, प्रवाहमय हो, मतलब रुक रुक के नहीं लिखना है उसको। जो भी लिखना है, एक हमें कि हमने पहले किसी की जीवन शैली लिख दी, फिर उसके बाद हमने उसकी मृत्यु लिख दी, फिर उसके बाद हमने उसने क्या कार्य किया ये लिख दिया, और फिर उसके बाद हमने उसका जन्म लिखा। ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना है। निबंध में क्या होना चाहिए, एक प्रवाहमय तरीके से, कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। तो कोई भी अगर हम टॉपिक रखते हैं, कोई भी समस्या रखते हैं, तो उसमें हमें एक प्रवाह का होना बहुत अधिक आवश्यक है। ठीक है ना। ये अब आपका टॉपिक बच्चों क्लियर हो गया। अब निबंध वैसे तो 2 तरह के होते हैं, निजी निबंध आते हैं, निजात्मक और परात्मक। परात्मक माने में जो विषय होता है वो हम किसी भी चीज़ को एक अपने ऊपर भी, किसी दूसरे के ऊपर भी रख के लिख सकते हैं। और जो निजात्मक होते हैं वो किसी एक ही विषय पर हम निबंध को लिखते हैं। अब कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, विषय के आधार पर निबंध के भेद। हमारे निबंध
ये हो गए पाश्चात्य विद्वानों ने क्या कहा। शायद है कि आप लोगों को क्लियर भी हो गया होगा ये चीज़, और नहीं क्लियर हुई है तो बीच में आप लोग कुछ कमेंट के माध्यम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैम ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई, ठीक है ना। और बुक्स सब अपना सबके पास अवेलेबल है कि नहीं है, नहीं तो आप लोग बुक्स ज़रूर खरीद लीजिए। जो चीज़ आप बुक्स से पढ़ेंगे वो और चीज़ों से नहीं पढ़ पाएंगे। इसके बाद कल अपन पढ़ते हैं विषय के आधार पर निबंध के कितने भेद हैं, कितने भागों में उसे बांटा गया है। ठीक है बच्चों, ओके।